मैं तो आज अयोध्या में था सुबह। अयोध्या में मैंने पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी है। मैं तो आज अयोध्या। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय उधम सिंह, जय भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद। आपके बीच काफ़ी गंभीर मुद्दे पर चर्चाएं होंगी आज। जैसा कि आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का है। साथियों, उस वीडियो में बताया जा रहा है कि मैं ये बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि मैं हरिजन बस्तियों में जाता हूँ और वहाँ पे मैं मिठाइयाँ खाता हूँ और मैं वहाँ उनको कपड़े वितरित करता हूँ और वहाँ से मैं अपना दीपावली का त्यौहार का जो भी सामान वगैरह है वो मैं ख़रीदता हूँ। इस तरीके का वो अपनी वीडियो में बता रहे हैं। तो पहले वीडियो में देखिए आप। देखा साथियों आपने इस वीडियो में। अब हम सर्वप्रथम ये बात करते हैं कि हरिजन शब्द, जो कि संविधान से जो हरिजन शब्द बिल्कुल ही पूर्णतया नष्ट कर दिया गया है, हरिजन शब्द हटा दिया गया है और जो हरिजन एक्ट जो बना था उस हरिजन के नाम पर अब अनुसूचित जाति का प्रयोग किए जाने लगा है। साथियों, आप मुझे एक बात बताइए, ये हरिजन शब्द की उत्पत्ति किसने की है? और जिसने भी की है उनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये हरिजन शब्द का प्रयोग करके हमारे समाज को पूर्व में ही बदनाम किया है। जो हरिजन शब्द दिया है महात्मा गांधी जी ने, ये बहुत ही गलत है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस पर भी कड़ा विरोध किया था। जहां एक तरफ महात्मा गांधी जी ने अपग्रेड योर कास्ट का जो आंदोलन चलाया था, जाति को अपग्रेड करने का जो आंदोलन चलाया था, वहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने डिग्रेड, उसे हटाने का सिस्टम चलाया था। साथियों, मुख्य बात ये करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो हरिजन कहकर जो एक वर्ग को अपमानित किया है, ये अपमानित ही नहीं किया बल्कि ये एक अपराध भी किया है। अभी आपने पूर्व में भी देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में, कई निर्णयों में बताया है कि हरिजन शब्द एक वर्ग का अपमान करना ही नहीं बल्कि एक आपराधिक कृत्य भी है। साथियों, कुछ हम हरिजन शब्द पर जो कानून बने हुए हैं, आइए हम उन पर नज़र डालते हैं आज। साथियों, हरिजन जो एक्ट बना हुआ है, जैसे हरिजन शब्द हटा दिया गया है और अनुसूचित जाति एक्ट बोलते हैं उसे। अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट। साथियों, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, अभी ये हिंदुओं के लिए नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। साथियों, इस प्रकार के ये नारे देते हैं, क्या ये नारे सही हैं? और यदि ये नारे सही हैं तो ये जो आज जो वायरल हो रहा है, इनका जो ट्वीट, जो इन्होंने जनसभा में जो हरिजन का कहा है, तो क्या ये शब्द सही है? क्या ये अपराध सही है? और मैं तो ये कहता हूँ, यदि हरिजन का शब्द ये निकल रहा है कि हरिजन, हरि प्लस जन, हरि मतलब भगवान और जन मतलब लोग, यदि हम भगवान के लोग हैं तो बाकी, यदि हम भगवान की औलादें हैं तो बाकी सब किसकी औलादें हैं? हमें ये बताइए। आपने जो नारा दिया है बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये बिल्कुल पूर्णतः गलत है, क्योंकि आपके मुंह से ये हरिजन शब्द शोभा नहीं दिया जाता। ये शब्द ही नहीं है बल्कि एक आपराधिक कृत्य भी है और इसकी सज़ा मैं आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा कि इसकी सज़ा
आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दी जाए। जो संवैधानिक सज़ा है, जो कानून के हिसाब से सज़ा है, उन्हें दी जाए। जहाँ आप एक तरफ हिंदू भाईचारे की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप ऐसे कृत्य करके हम लोगों को अपमान कर रहे हैं और आपराधिक कृत्य कर रहे हैं आप। साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कानून में हमारे लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कहता है कि यदि कोई आपको हरिजन बोलता है, हरिजन शब्द की उत्पत्ति करता है और वह सार्वजनिक करता है, पहली बात तो उसकी 3 दिन तक कोई जमानत नहीं होगी, उसे अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। इस बात के लिए केरल के कोर्ट ने भी अपने CRA क्रिमिनल अपील नंबर MCRC नंबर 570/2017 में केरल कोर्ट ने सन 2008 में भी कहा है कि ये हरिजन शब्द एक आपराधिक कृत्य है और इसमें जो हरिजन शब्द को सार्वजनिक करके बोलता है उसे SC/ST एक्ट की धारा 3, जो कि जाति के आधार पर सार्वजनिक करके, जहाँ बहुत सारी संख्या बैठी हो, सार्वजनिक कह के हरिजन कहकर उसे जानबूझकर बार बार हरिजन कहा हो, वहाँ एक कृत्य भी है, अपराध भी है और जाति सूचक गाली भी है। ये हरिजन शब्द की संज्ञा जो महात्मा गांधी ने दी है, ये काफ़ी गलत है, ये निंदनीय है, ये अपराध का कृत्य है। साथियों, जब कोई आपको हरिजन शब्द बोलता है तो वहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति की अत्याचार अधिनियम 1989 की धारा 3(1) RSU, IPC की धारा 285, 505 और 447, 379, 504 और 505, 506 तमाम 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। साथियों, ये कृत्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, तो मैं भारत के और समाज के वरिष्ठ नेताओं से भी कहना चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कानून में जो भी इनके तहत, इस एक्ट के तहत जो भी धाराएं हैं, जो भी सेक्शन दिए गए हैं, आप संवैधानिक तरीके से आप आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये जाति है कि जाति नहीं, ये सच है कि सब कुछ चला जाएगा यहाँ से, लेकिन जाति है कि जाति नहीं। साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें और इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आगे क्या कदम उठाना है, ये आप लोग हमें बताएं और आप लोगों का मार्गदर्शन के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय भीम, जय संविधान, जय उधम सिंह, जय भगत सिंह। साथियों, अभी आपने ये वीडियो देखा और अब मैं बात करता हूँ ये एक्ट क्या कहता है। जो हरिजन एक्ट बना हुआ है, पहली बात तो हरिजन शब्द संविधान से पूर्णतः खत्म कर दिया गया है और हरिजन शब्द के स्थान पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति शब्द का उपयोग किया जाता है, जो कि 1989 में बना था। साथियों, अब ये एक्ट कहता है कि जब कोई व्यक्ति SC/ST एक्ट की धारा 3 के अनुसार जब कोई व्यक्ति हरिजन शब्द का उपयोग करता है, पहली बात तो ये जाति सूचक शब्द है और आपराधिक कृत्य भी माना है सुप्रीम कोर्ट ने इसे। अब इसे कोई सार्वजनिक जगह पर कोई उजागर करता है या लोगों के बीच
बार बार इसका उपयोग करता है और उसके खिलाफ सबूत भी रहते हैं, तो उसे कम से कम 5 साल की सज़ा और 3 दिन तक उसकी जमानत नहीं होगी, 5 साल तक उसकी सज़ा होगी। और इस बात के लिए केरल हाई कोर्ट ने अपने MCRC नंबर 570/2017 सन 2008 में भी बताया है। और IPC की धाराएं अनुसूचित जाति जनजाति अन्याय अत्याचार निवारण अधिनियम के अनुसार 3(1) सेक्शन 3(1) RSU IPC की धाराएं 285, 447, 447, 379, 504, 505 और 506 के तहत कम से कम उस व्यक्ति के लिए 5 साल तक की सजा दी जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथियों, अब देखना बाकी यह है कि गरीबों के फेवर में ही कानून बनते हैं या गरीब के खिलाफ कानून बनते हैं, या संविधान का उल्लंघन होगा इस कृत्य में, या संविधान के फेवर में जजमेंट दिया जाएगा। किस तरीके की कार्रवाइयाँ होंगी साथियों, बस देखना यही बाकी है। यदि आपको जानकारी सही लगी हो तो अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि इस कानून में आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ने और संविधान में क्या ताकत दी है। धन्यवाद।